हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए एक नए तरीके से पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट लाएंगे। जैसे कि पीजीटी के पाठ्यक्रम में आप देखिएगा लिखा हुआ है हिंदू सामाजिक संगठन, जिसमें आपको धर्म पढ़ना है, कर्म पढ़ना है, वर्ण आश्रम पढ़ना है, संस्कार पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको पहले एक ही कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी इस समय रिवीजन के एक तरीके से पढ़ना होगा। तो आज हम आपके लिए जो लाए हैं वो धर्म से, तो धर्म से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लाए हैं। और पहले हम पढ़ाएंगे आपको कि धर्म क्या होता है, उसको समझ लीजिए, और धर्म की वर्गीकरण को समझिए, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत को और उनकी परिभाषा। बस इतना अगर समझ लेते हैं तो धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि धर्म क्या होता है। तो देखिए, धर्म को हम समझते हैं तो धर्म जो होता है वो भारतीय सामाजिक संगठन की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, तो भारतीय सामाजिक संगठन में सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरी माना गया है तो वो होता है धार्मिक जीवन। ठीक है, तो धार्मिक जीवन को भारतीय सामाजिक संगठन में बहुत बड़ी विशेषता माना गया है। और अगर अब हम धर्म की परिभाषा की बात करें या अर्थ के आधार पर बात करें तो धर्म का जो अर्थ है केवल रिलीजन शब्द, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है धर्म को, उसके अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता। धर्म जो होता है एक बहुत व्यापक अवधारणा होती है। जैसे धर्म को उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और आध्यात्मिक अवस्था का आधार है, जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो धर्म जो है एक मौलिक शक्ति के रूप में जाना जाता है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक अवस्था का क्या होता है, वो आधार होता है धर्म। ठीक है, अब अगर धर्म की परिभाषा को जाने तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा जो पूछी गई है फ्रेजर की और दुर्खिम की। तो देखिए, फ्रेजर के अनुसार धर्म जो होता है वो मनुष्य से उच्चतर शक्तियों में विश्वास और उन्हें शांत या प्रसन्न करने की कोशिश होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि फ्रेजर ने किस तरह बताया कि धर्म की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे आप केवल परिभाषा समझिए कि फ्रेजर ने क्या कहा है कि धर्म क्या है। तो धर्म जो होता है वो बहुत उच्च शक्तियों में विश्वास और उन्हें शांत करना या प्रसन्न करने की कोशिश होता है। तो जब ऐसा किया जाता है तो वो क्या होता है, वो धर्म होता है। वहीं अगर दुर्खिम के अनुसार जाने कि धर्म क्या होता है, तो धर्म जो होता है वो पवित्र चीज़ों से जुड़े हुए विश्वासों, कर्मकांडों की एक व्यवस्थित या संगठित व्यवस्था है। अर्थात एक ऐसी चीज़ों को अलग करना है जिसे करने की मनाही है। विश्वास और कर्मकांड, जैसे इन्होंने माना है पवित्र और अपवित्र। ठीक है, तो पवित्र के अंतर्गत इन्होंने धर्म को रखा है और अपवित्र के अंतर्गत इन्होंने जादू को रखा है कि किस चीज़ों को हम मानते हैं और किस चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। तो उसी आधार पर इन्होंने धर्म की परिभाषा दी है। ठीक है, और अगर आगे बढ़े, जैसे रिलीजन शब्द के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो अलौकिक विश्वास या अधिप्राकृतिक शक्तियाँ आती है। ठीक, अभी हमने ऊपर बताया था कि जैसे रिलीजन से केवल हम परिभाषा को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर रिलीजन शब्द के अंतर्गत पूछा जाए तो क्या होता है, अलौकिक विश्वास और अधिप्राकृतिक शक्तियाँ आती है। लेकिन अगर हिंदू धर्म का संबंध मुख्यतः धर्म का क्या होता है कि पूछा जाए कि हिंदू धर्म में धर्म से मतलब उसका क्या कारण होगा कि धर्म क्या है हिंदू समाज में, तो हिंदू समाज में जो धर्म होता है वो मनुष्यों के कर्तव्य बोध से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मनुष्यों के कर्तव्य बोध से होता है, और हिंदू धर्म एक ज्ञान है और उन्हें कर्तव्य पथ पर चलते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। और अब अगर बात करें कि धर्म के मौलिक लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए इसमें विशेषताएं वही होगा जैसे कि अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, और विश्वास के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं उसके प्रति, शक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम की भावना होना, पवित्रता की धारण धर्म की एक अन्य विशेषता, पूजा आराधना, ये सब धर्म की एक मौलिक विशेषता होगी। और धार्मिक क्रियाओं को अलग अलग धर्मों की अलग अलग धार्मिक क्रियाएँ सामग्री प्रतीक होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में अलग होता है, मुस्लिम में अलग होता है, ईसाई में अलग होता है। तो ये चीज़ यहाँ बताया कि अलग अलग धार्मिक क्रियाओं की अलग अलग धार्मिक सामग्रियाँ, प्रतीक और पौराणिक कथाएँ होती हैं। और अब अगर समझे कि धर्म की उत्पत्ति के संबंधित जो भी सिद्धांत दिए गए हैं कि धर्म का उद्भव कैसे हुआ और क्या क्या सिद्धांत दिया गया, इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी हो। इससे क्वेश्चन जरूर एक बनता है। तो सबसे पहले जानेंगे मैक्स मूलर ने जो कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया, मैक्स मूलर ने दिया। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो धर्म की उत्पत्ति है वो प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हुई है। क्यों, क्योंकि जब मनुष्य जब पहले था तो प्रकृति की जो परिस्थितियाँ होती
कि कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा आ गया, तो क्या हुआ, उससे वो ऊब गया, और ऊब जाने के कारण वो क्या हुआ, उसने प्रकृति के सामने नतमस्तक हो गया और पूजा आराधना शुरू कर दी। यही आगे चल के धर्म के रूप में विकसित हो गया। ये किसका मानना था, मैक्स मूलर का, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया धर्म की उत्पत्ति का, तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत। और अब बात करें जैसे आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आत्मवाद का सिद्धांत दिया टायलर और स्पेंसर ने। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, आत्मवाद का सिद्धांत। तो टायलर के अनुसार धर्म की जो उत्पत्ति है वो आत्मा पर विश्वास और उसके भय के कारण हुई है। इनका कहना है कि धर्म का आधार बिंदु जो होता है वो आत्मा पर विश्वास करना होता है, और ये मानते थे कि आदिम मनुष्यों में यह विश्वास था कि मनुष्य की जो आत्मा है वो अजर अमर होती है, मृत्यु के बाद भी आत्मा जो है वो हमेशा जीवित रहती है, और इसी की आराधना पूजा करना शुरू कर दिया, और वही चल के आगे धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बना। तो टायलर और स्पेंसर ने धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत किसे माना, आत्मा पर विश्वास करना और उसके भय के कारण, कि हम मनुष्य भले ही मर जाए लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रहती है, और उसी से भय और उस पर विश्वास बना के उसकी पूजा आराधना शुरू हुई, और उसे क्या बोला गया, धर्म बोला गया। ये टायलर और स्पेंसर का मानना था। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अब यहाँ पे है जीवित सत्तावाद का। ठीक है, इसको किसने दिया, मैरेट और पियर्स ने दिया। मैरेट और पियर्स ने कौन सा धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया, जीवित सत्तावाद। तो इस सिद्धांत के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का जो कारण था वो आत्मा नहीं वरन माना थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि माना क्या होता है, तो माना जो है एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो सर्वोच्च है तथा जो व्यक्ति तथा समाज को प्रभावित करती है। अगर माना खुश है तो मनुष्य का कल्याण होगा, लेकिन अगर माना नाराज हो गई तो मनुष्य को नुकसान होगा। इसलिए माना को खुश रखना चाहिए, जिसके कारण माना की पूजा आराधना इत्यादि के द्वारा धर्म का विकास हुआ। तो इन्होंने एक माना जो है एक तरह की इन्होंने शक्ति बताई होती है, जो क्या करती है, समाज को एक नियंत्रित करती है। तो इनके अनुसार मानना था कि माना को हमेशा खुश रखना चाहिए, जिससे उस समाज का कल्याण होगा, अगर वो नाराज होगी तो नुकसान होगा, और यही की धीरे धीरे पूजा आराधना हुई और आगे चल के ये धर्म की उत्पत्ति हुई। तो मैरेट और पियर्स ने जीवित सत्तावाद का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने माना को महत्वपूर्ण माना। और अगर दुर्खिम का सामाजिक सिद्धांत की बात की जाए तो दुर्खिम ने किस तरह धर्म की उत्पत्ति को बताया, तो दुर्खिम ने बताया कि टोटम, जो कि सामूहिक प्रतिनिधित्व, पवित्रता और नैतिक धारणा की वजह से समाज में धर्म का विकास हुआ है। तो इन्होंने टोटम को माना था। ठीक है, दुर्खिम का कहना था कि समूह जिसे पवित्र मानता है उसकी रक्षा करता है तथा जिसे अपवित्र मानता है उसे दूर रखता है। तो देखिए, पवित्र के अंतर्गत इन्होंने किसे रखा, धर्म को रखा। तो धर्म की क्या होता है, हर इंसान रक्षा करता है, तथा अपवित्र के अंतर्गत इन्होंने किसको रखा, जादू। तो जादू से क्या होता है, इंसान दूर रहता है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। वहीं अगर बात की जाए फ्रेजर का, तो देखिए फ्रेजर के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो फ्रेजर का कहना है कि धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है, जादू टोना से हुई है। ठीक है, तो धर्म की प्रारंभिक अवस्था इन्होंने बताया जादू टोना, और जादू टोना करते करते व्यक्ति जो क्या होता था, प्रकृति पर अपना वश करना चाहता था, कि प्रकृति को जादू टोना के माध्यम से। लेकिन क्या हुआ, जब उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई। ये फ्रेजर का मानना था कि उन्होंने पहले जादू टोना किया कि शायद हम प्रकृति पे को अपने वश में कर पाए, लेकिन जब नहीं कर पाए तो आत्मसमर्पण करके उनकी पूजा आराधना करने लगे, और इससे धर्म की उत्पत्ति हुई। तो अब अगर समझें कि धर्म का समाजशास्त्रीय महत्व क्या क्या होता है, तो देखिए धर्म जो होता है वो मानव ने स्वयं ही उसकी उत्पत्ति किया है। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति किसने किया, मानव ने स्वयं ही किया है। और धर्म जो होता है वो समाज का आधार होता है। क्यों, क्योंकि धर्म के द्वारा ही हमें भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक एकता में सहायता, आर्थिक विकास में सहायता, पवित्रता की भावना को जन्म देना और कर्तव्य का निर्धारण करना, ये सब क्या होता है, ये सब धर्म के द्वारा ही संभव हो सकता है। और भारतीय समाज में अगर बात की जाए तो धर्म जो है एक महत्वपूर्ण संस्था होती है, और भारतीय समाज में अधिकतर लोग भाग्यवादी होते हैं। ठीक है, वो धर्म के अधिकतर ऊपर जीते हैं और आत्मसंतोष की प्राप्ति करते हैं। तो धर्म का जो समाजशास्त्रीय महत्व है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में धर्म के द्वारा ही नियंत्रण रखा जाता है इंसान पे। और अब समझते हैं, ये हो गया समाजशास्त्रीय महत्व, और अब धर्म का वर्गीकरण समझते हैं। ठीक है, धर्म के वर्गीकरण को समझने के लिए धर्म का जो वर्गीकरण किया गया है वो 7 प्रकार से किया गया। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम, गुण धर्म, निमित्त धर्म, साधारण धर्म और विशेष धर्म। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने नोट डाउन किया हुआ है कि आप इसे पढ़ लें। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए आप समझते हैं वर्ण धर्म क्या होता है।
तो देखिए वर्ण धर्म जो होता है इसके अनुसार बताया गया कि समाज का जो संगठन है वो वर्णों के 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो धार्मिक रूप से ये जो चारों वर्ण हैं इनके अलग अलग क्या होते हैं? कार्य होते हैं। जैसे कि ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? पढ़ाना, आत्मनियंत्रण, तप और अभ्यास करना तथा यज्ञ करना। वहीं अगर बात की जाए क्षत्रियों का क्या धर्म होता है? तो अध्ययन करना, लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना। और अगर बात किया जाए कि वैश्यों का क्या कर्तव्य धर्म होगा? तो गाय, बैल आदि पशुओं की रक्षा करना, दान करना, उचित साधनों हेतु धन का उपार्जन करना, व्यापार करना, ये सब किसका होगा? वैश्य का धर्म होगा। और शूद्रों का इन तीनों की सेवा करना। तो इन तीनों की सेवा करना किसका धर्म होगा? तो शूद्रों का होगा। तो ये वर्ण धर्म बताएगी कि वर्णों के अनुसार किसका क्या धर्म है। ठीक, इसको वर्ण धर्म के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके आगे अगर जाने कि आश्रम धर्म क्या होता है, तो देखिए जिस तरह से वर्ण बनाए गए हैं उसी तरह से आश्रम बनाए गए हैं मनुष्य के जीवन में। तो एक होता है ब्रह्मचार्य, ये हम आपको अलग से टॉपिक भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए ये धर्म के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। तो आश्रम धर्म के अंतर्गत आश्रम जो है जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो इसके अनुसार कुछ कर्म निर्धारित किए जाते हैं जिससे क्या होता है? मनुष्य का जो होता है मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, देखिए हम बहुत फास्ट आपको पढ़ा रहे हैं कि जिससे आपका बस जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाए, क्योंकि अगर आप एक बार इतना सुन लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। रुक रुक के पढ़ाने से केवल टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, तो हम जल्दी जल्दी आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं। अब वर्ण आश्रम धर्म की बात करें तो वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत ये बात कही गई कि चारों वर्णों के पृथक पृथक वर्ण धर्म का प्रावधान है। जैसे आश्रम धर्म का पालन करने का विधान है। प्रथम 3 वर्ण के व्यक्तियों के द्वारा आश्रम धर्म का पालन किया जाता है। ठीक है, जो भी आश्रम के धर्म होंगे जैसे ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, ये जो होगा प्रथम 3 वर्ण, मतलब प्रथम 3 कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक, तो ये जो 3 वर्ण होंगे ये किसको करेंगे? ये आश्रम धर्म का पालन करेंगे, मतलब ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास और आपका गृहस्थ आश्रम, इन सब का पालन करेंगे। और शूद्रों के लिए आश्रम का धर्म का पालन करना कोई जरूरी नहीं है। और अगर बात की जाए गुण धर्म क्या होता है, तो गुण धर्म का संबंध मतलब राजधर्म, और ये केवल किस पे लागू होगा? क्षत्रिय धर्म का, जो प्रजा की रक्षा करते हैं अर्थात शासनकर्ता के धर्म के अंतर्गत आता है। तो बस इसको इतना समझिए, गुण धर्म के अंतर्गत मतलब राजधर्म। और अब बात करें निमित्त धर्म क्या होता है, तो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, मतलब वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, और आश्रम व्यवस्था जो गृहस्थ, ब्रह्मचार्य और आपका संन्यास और वानप्रस्थ, ये जो आश्रम है इनकी जो विधियां होंगी उनको मानना नैतिक धर्म कहलाएगा। ठीक है, उनका पालन, जो भी कुछ त्रुटियां होंगी उनको दूर करना या प्रायश्चित करना इस विधि के अंतर्गत रखा जाएगा। अब बात करें साधारण धर्म क्या होगा, तो साधारण धर्म का अर्थ धर्म के उस रूप से होता है जो सभी के द्वारा अनुसरणीय होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का हो, आयु का हो, लिंग का हो, चाहे किसी भी वर्ण, आयु, लिंग का हो, लेकिन क्या होता है जो सामान्य रूप से धर्म का पालन करता है उसमें सारे कर्तव्य आते हैं। जैसे कि मान लिया जाए सर्वे भंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब समाज का जो कल्याण की बात की जाती है वो किस में आएगा? साधारण धर्म में आएगा। और अगर बात किया जाए जैसे अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, ये सब क्या होगा? ये सब साधारण धर्म के अंतर्गत आएगा। और साधारण या सामान्य धर्म को मानव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट जो विशेष धर्म, तो विशेष धर्म को स्वधर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह विशेष व्यक्ति का अपना धर्म होता है, जैसे जो समय, परिस्थिति, स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये बदलता रहता है इस चीज़ को। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर समझ लें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म अपने अपने वर्णों के अनुसार होते हैं। स्त्री और पुरुष के अलग अलग धर्म होते हैं। गुरु शिष्य के अलग धर्म होते हैं। सैनिक का धर्म और राजा का धर्म अलग अलग होता है। तो मतलब विशेष धर्म में वो रखा जाएगा जिनका, जैसे स्त्रियों का अलग धर्म होगा, पुरुषों का अलग होगा, गुरु का अलग धर्म, तो ये जो है ये विशेष धर्म के अंतर्गत आएगा। ये हो गया आपके धर्म का वर्गीकरण। तो अब देखिए धर्म से संबंधित जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको पढ़ा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिस इसका धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बात की गई है हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म का क्या तात्पर्य होता है। नंबर 1 शक्तियों में विश्वास करना, नंबर 2 कर्तव्यों का पालन करना, नंबर 3 ईश्वर में विश्वास करना, या नंबर 4 कर्मकांड करना। ठीक है, तो ये इस चारों में से आप बताइए कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म का तात्पर्य क्या है। और अभी हमने आपको पढ़ाया भी है कि शक्तियों में विश्वास, कर्तव्यों का पालन, ईश्वर में विश्वास या कर्मकांड, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर है ऑप्शन बी,
मतलब कर्तव्यों का पालन करना। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म का जो मेन तात्पर्य होगा वो क्या होगा, कर्तव्यों का पालन करना। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वह धर्म जो सभी स्त्री पुरुष जाति वर्ण के लिए अनिवार्य होता है उसे कौन सा धर्म कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है धर्म के वर्गीकरण से। क्या पूछा जाता है बताइए, कुल धर्म, राजधर्म, सामान्य धर्म या विशिष्ट धर्म, कौन सा धर्म कहा जाएगा जो कि सभी स्त्री पुरुष जाति वर्ण के लिए अनिवार्य होता है, वो कौन सा धर्म होगा, कुल धर्म, राजधर्म, सामान्य धर्म या विशिष्ट धर्म। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये है आपका आंसर सी, सामान्य धर्म। ठीक है, तो सामान्य धर्म जो होगा ये सभी के लिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी के लिए जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह और अहिंसा और सब समाज के कल्याण के लिए सोचना, ये सभी लोग करते हैं, ना कि इसमें कम या ज़्यादा, हर किसी के लिए एक जैसा नियम होता है। तो ये सामान्य धर्म के अंतर्गत रखा जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बात किया गया है कि मनुस्मृति में सामान्य धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, मनुस्मृति में सामान्य धर्म जो कि हर किसी के लिए अनिवार्य होता है धर्म, उसे सामान्य धर्म कहते हैं। तो मनुस्मृति में कितने लक्षण बताए गए हैं, बताइए। 16 बताए गए हैं, 10, 13 या 20। इसको हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पे। 16, 10, 13 या 20 बताइए कौन सा होगा। तो देखिए मनुस्मृति में सामान्य धर्म के जो लक्षण है वो 10 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 10। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सामान्य धर्म का जो लक्षण है अस्तेय, इसका क्या तात्पर्य होता है, सही एवं गलत में भेद, क्रोध ना करना, इंद्रियों पर नियंत्रण या चोरी ना करना। अस्तेय का क्या मतलब होता है बताइए ऑप्शन में से, सही एवं गलत में भेद, क्रोध ना करना, इंद्रियों पर नियंत्रण या चोरी ना करना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी, चोरी ना करना। तो अस्तेय का जो अर्थ होता है वो चोरी ना करना, और चोरी ना करना ये एक सामान्य धर्म है कि सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू शास्त्रों में संकट के समय किए जाने वाले कार्य को कौन सा धर्म कहा जाएगा। ठीक है, जब संकट के समय कोई सा कार्य किया जाता है वो कौन सा धर्म कहलाता है, आपद धर्म, स्वधर्म, विशिष्ट धर्म या सामान्य धर्म। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आंसर है ऑप्शन ए, आपद धर्म। मतलब आपद मतलब आपदा में किया जाने वाला, संकट में किया जाने वाला जो कार्य का होगा वो कौन सा धर्म होगा, आपद धर्म होगा। ठीक है, और देखिए स्वधर्म को ही विशिष्ट धर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर जिसको पता होगा वो उसने ऑप्शन बी और सी तो वैसे भी हटा दिया होगा, क्योंकि दोनों एक ही का अर्थ होता है, विशिष्ट और स्वधर्म एक ही होता है। ठीक है, तो आपद धर्म जो कि संकट के समय कार्य किया जाने वाला धर्म होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सामान्य धर्म का कौन सा लक्षण है। देखिए सामान्य लक्षण का कौन सा है, सत्य, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह या उपयुक्त सभी। तो ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब सत्य होगा, अहिंसा होगा, पवित्रता होगा, इंद्रिय निग्रह होगा, ये सब क्या है, ये सामान्य धर्म है जो कि सभी के लिए होता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार अपने आश्रम धर्म का पालन करना कौन सा धर्म होता है। ठीक है, आश्रम के धर्म का पालन करना कौन सा धर्म होगा, आपद धर्म, विधर्म, सामान्य धर्म या विशिष्ट धर्म। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ आंसर होगा विशिष्ट धर्म। ठीक है, आश्रम के धर्म का पालन करना, जो आश्रम के धर्म बनाए गए हैं उनका जब हम पालन करते हैं तो ये सभी के लिए नहीं होगा, जो आश्रम में होगा उसी के लिए होगा। ठीक है, तो हर आश्रम के लिए अलग अलग धर्म है, जैसे स्त्री और पुरुष के लिए अलग धर्म है, तो ये सब क्या होगा, विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आएगा। आइए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये पुस्तक के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर, पीवी काड़े, राधा कृष्णन या राजवली पांडे। तो कौन होंगे इसके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीवी काड़े। तो पीवी काड़े जिन्होंने पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। और फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि आपको पीजीटी का जो भी आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक भी लगता है उसे भी आप लिख के डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसे जल्दी से जल्दी आपको तैयार करा दें आपका, और जो प्रैक्टिस सेट हमारे हम डाल रहे हैं पीजीटी के वो वैसे ही आते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।